क्या आपके चेहरे पे पिंपल्स बार-बार निकलते हैं और आप बहुत इलाज किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है? तो आप मेरे वीडियो बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे क्योर करें बिना दवा के। देखिए, पिंपल्स का बार-बार निकलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसको पहले हमें जड़ से समझना पड़ेगा कि पिंपल्स हमें बार-बार क्यों निकलते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, पहले हम इस पे पता करते हैं कि ये बार-बार आखिर क्यों निकलता है, क्या कारण है कि ये बार-बार निकलता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको जड़ से कैसे ठीक करना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आप तक पहुँचे, क्योंकि देखिए मैं जो भी कुछ आपको बताऊँगा वो साइंटिफिकली रहेगा। उसका एक रीज़न होगा कि ये ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे क्योर करें, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम पिंपल्स पे बात करते हैं। अगर पिंपल्स के टाइप्स देखा जाए तो मोस्टली जनरली पिंपल्स जो होते हैं, एक्ने मेरा कहने का मतलब है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल पिंपल्स जो हार्ड होते हैं, जिसमें एक अंदर येलो सा कुछ टेक्सचर होता है जो कि पॉप अप करने पे मतलब जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें से वो हार्ड हार्ड सा येलो येलो सा निकलता है। और एक दूसरा पिंपल होता है रेड कलर का। वो समटाइम्स वो इरिटेशन जनरेट कर देता है, जलन सी होती है, या फिर वो नॉर्मल बट वो बहुत हार्ड होता है। तो देखिए जो नॉर्मल पिंपल्स होता है इसमें येलो येलो सॉलिड सा दबाने पे निकलता है, तो एक्चुअल में वो पस होता है। पस का मतलब है वो कहीं ना कहीं एक टाइप का बैक्टीरिया उसमें मिक्स होता है और ऑयल होता है। तो ये देखिए तभी आपको पिंपल्स आते हैं जब हमारे फेस पे डस्ट आ जाते हैं। तो जब हमारे फेस की स्किन पे अगर डस्ट आता है तो क्या होता है ना, डस्ट आने पे ये कह लीजिए कि हमारी जो स्किन में पोर्स होते हैं, तो हमारी स्किन भी, जो स्किन में हमारी सेबेसियस ग्लैंड होती है, वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो जब वो डस्ट पोर्स के अंदर जाता है और वो ऑयल से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और वो पोर्स को पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो जब पोर्स आपके स्किन के ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर वो पस बनने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बाहर से आया हुआ है। तो हमारी बॉडी डिफेंस में क्या करती है, उससे लड़ती है। तो लड़ने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो वही हमारा पस होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको ना दबाएं। तो पहली बात, पिंपल्स दबाने से और बढ़ता है, क्यों? क्योंकि जब हम उसको पॉप आउट करेंगे तो क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन के दूसरे जगह पे चले जाते हैं फोड़ने की वजह से। मतलब जब हम उसको पॉप आउट करते हैं तो जब वो दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां भी इंफेक्शन कॉज करेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि आप पिंपल्स को पॉप आउट ना करें, मतलब उसको ना दबाएं। और अगर आप दबाते भी हैं तो दबाने के बाद उसमें एक काला दाग पड़ जाता है, स्कार्स पड़ जाता है। पिंपल्स जो होते हैं जनरली 14 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक पीक पे होते हैं, ज़्यादातर निकलते हैं, और कुछ केसों में 22 साल के ऊपर के लोगों को भी पिंपल्स आते हैं। तो देखिए पिंपल्स हमारे मोस्टली फेस पे ही होते हैं, कुछ लोगों के शोल्डर पे भी होते हैं, चेस्ट पे भी होते हैं, आर्म्स पे भी होते हैं, और समटाइम्स बैक और हिप्स पे भी आ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ बातें करेंगे जिससे पिंपल्स को कैसे रोका जाए, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो में आगे चलेंगे। हम ऐसा कौन सी डाइट लें जिससे ये पिंपल अंदर से जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए हम कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो वो बाहर से काम करता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे अंदर से क्योर करना है। हम क्या खाएं ऐसा जिससे पिंपल्स हमें ना निकले। तो बहुत सी चीजें हैं हमारे घर पे ही रखी हुई है, हम उसको ट्राई करके पिंपल्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिंपल्स को कैसे रोकें। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पिंपल्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें डेली लाइफ में अवॉइड करें। तो देखिए सबसे पहले हमें स्मोक अवॉइड करना होता है। मोस्टली बॉयज़ स्मोक ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू गर्ल, लेकिन हाँ समटाइम्स कुछ बड़े शहरों में गर्ल्स भी स्मोक करती हैं। तो देखिए स्मोक करने से हमें पिंपल्स आते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब हम स्मोक करते हैं तो जो उसका स्मोक हमारे लंग्स में जाता है, तो लंग्स के बाद वो हमारे बॉडी में जाता है, सेल्स में जाता है, कोशिकाओं में हमारे जाता है। तो जब हम स्मोक करते हैं तो उसमें से फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जब वो बनते हैं तो देखिए फ्री रेडिकल तो वैसे सेल्स को अफेक्ट करते ही हैं, और एक मेन रीजन होता है कैंसर कॉज करने का। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे सेल्स में चले जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स का काम होता है सेल्स को डैमेज करना। तो जब वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करते हैं, और समटाइम्स वो झुर्रियाँ भी ले आते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उन लोग के फेस पे झुर्रियाँ होती हैं, वो अपने एज से 10 साल बड़े दिखते हैं, या फिर 15 साल भी बड़े दिख सकते हैं, मतलब स्किन एज्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्मोक अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी रहती है, स्किन क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो हमें स्मोक नहीं करना है, स्मोक से हमारी सेल्स जो है डैमेज होती है,
और सेल्स अगर डैमेज होगी तो उसमें भी एक रीज़न होता है कि आपको एक्नी हो जाए, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो मोस्टली बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी स्किन केयर नहीं करते हैं, जो कि एकदम गलत बात होती है। बॉयज़ को भी स्किन केयर करना चाहिए। स्किन केयर जितनी ज़्यादा लड़कियों को ज़रूरत है उतने ही लड़कों को भी ज़रूरत है। तो बहुत से बॉयज़ क्या करते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा एक बार फेस वॉश करते हैं, फिर उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन लड़कियां हैं थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हैं, और ये सही भी चीज़ है। अगर आपको स्किन क्वालिटी अच्छी करना है और आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली स्किन केयर करनी पड़ेगी, आप चाहे बॉयज़ हो या गर्ल हो। स्किन केयर करने के लिए हमें फेस वॉश करना चाहिए, दिन में एटलीस्ट 3 बार करना चाहिए। 3 बार मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको एक्ने की रियल प्रॉब्लम है, मतलब जिनको पिंपल्स की रियल प्रॉब्लम है, तो वो सुबह दोपहर शाम 3 बार फेस को क्लीन करें। आपका फेस क्लीन रहेगा तो आपके फेस पे डस्ट नहीं रहेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होंगे, आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, रेस्पिरेशन अच्छा करेगी। अब हम तीसरी बात करें, स्किन में क्यों पिंपल्स होते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपने ये जो हाथ की फिंगर्स होती है उसको बार बार अपने स्किन पे लाते हैं, फेस पे लाते हैं, टच करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक बैड हैबिट होती है जिससे हमें पिंपल्स होता है, क्योंकि देखिए हम अपने हाथों से फंक्शनल कुछ ना कुछ काम करते हैं और हमें उस दौरान खुद नहीं पता होता है कि हमारी फिंगर्स कहाँ कहाँ जा रही है, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी जगह पे। तो इससे क्या होता है, हमारे फिंगर्स पे भी डस्ट लग जाते हैं या फिर कुछ इन्फेक्टेड वाले एजेंट लग जाते हैं। तो उससे अगर हम अपने बार बार स्किन को छूते हैं तो हमारे जो हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे स्किन पे जाते हैं और वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमें एक पिंपल्स होता है। इसलिए आपको अपने फिंगर्स को बार बार फेस पे नहीं लाना है, और हो सके अगर आप फ्री हैं तो आप बीच बीच में हैंड वॉश कर सकते हैं। तो हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हमें पिंपल्स की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें क्लींजर यूज़ करना चाहिए। कोई अच्छे ब्रांड का क्लींजर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स एकदम खुले रहते हैं, उसको वेंटिलेशन मिलता रहता है। या फिर कोई अच्छे ब्रांड का आप फेस वॉश दिन में 3 बार यूज़ करें, और अवॉइड करें कि आप जैसे कि स्क्रब्स वगैरह हो गया, ये सब आप अवॉइड करें, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। और अगर आप स्क्रब अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि उस आपको ऑलरेडी पिंपल हो रखा है और पिंपल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड ही होता है, तो उसमें आपको स्क्रब नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन लें जिससे ये पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए पिंपल्स में हम लोशन, क्लींजर सब बाहर से तो यूज़ कर रहे हैं, ये बाहर से अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी के अंदर से वो काम करे और वो चीज़ जड़ से खत्म हो जाए। तो चलिए हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे जिससे ये जड़ से खत्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें सबसे पहले तो जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड में टू मच ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो कि हमारे स्किन में इकट्ठा होगा और वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देगा। और साथ में हमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है, पैक्ड जूस नहीं पीना है, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन आपके स्किन को करेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि हम क्या लें जिससे इसे हम जड़ से ख़त्म करें। तो हम पहले फूड की बात करें तो वो है जिंक। जिंक देखिए क्या करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को हेल्दी रखते हैं। जैसे ये कह लीजिए कंप्यूटर होता है तो उसमें हम एंटीवायरस डालते हैं वायरस को हटाने के लिए। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स में बाहर से बैक्टीरिया आए होते हैं तो ये उसको हटाने का काम करता है, तो इससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है। तो देखिए जिंक हमें कौन कौन से फूड में मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको जिंक लेना है तो उसके लिए आप बीन्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड ले सकते हैं। तो ये सब में जिंक होता है। और अगर देखा जाए इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जिंक हमारी बॉडी को सिर्फ 15 mg चाहिए होता है। तो आप 15 mg ये डाइट से ले सकते हैं, और बहुत से लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं जैसे टैबलेट के फॉर्मेट में। बट आप ये ना छोड़ के आप सप्लीमेंट ना लीजिए, आप नॉर्मली ये फूड सोर्स जो मैंने आपको बताया बीन्स वगैरह, सनफ्लावर सीड्स वगैरह, आप ये लीजिए। इसमें बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपको हेल्प करेंगे एंटीऑक्सीडेंट बनने में, और जिससे आपकी सेल्स बहुत धीरे ही इन्फेक्टेड होगी या फिर ना के बराबर इन्फेक्टेड होगी। तो चलिए अब हम तीसरे फूड की बात करें तो वह है विटामिन ए। ये सबसे मेन रीज़न होता है, अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो आपको 110% एक्नी होना ही होना है। क्योंकि देखिए विटामिन ए होता है जो, वो सबसे गुड सोर्स होता है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हमें इन्फेक्शन कर रही हो तो ये उसको रोकता है। तो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे सेल्स में इन्फ्लेमेशन ही करते हैं,
तो वो इन्फ्लेमेशन जब करते हैं तो विटामिन ए अगर आप ले रहे हैं तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, बाहर से आए इन्फ्लामेशन वाले एजेंट को मारता है, किल करता है। तो इससे आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है जल्दी। तो इस वजह से विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 4000 mg विटामिन ए एक ह्यूमन बॉडी को नीड होती है। लेकिन मैं आपको कुछ डाइट बता रहा हूँ जिससे आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। देखिए, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जैसे कि विटामिन ए है, तो उसके लिए देखिए आपको कैरेट, गाजर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, सॉरी वही पालक जिसकी मैंने अभी बात की, पनीर खा सकते हैं। गाजर बस सबसे बेस्ट सोर्स होता है। और आप देखिए स्वीट पोटैटो, शकरकंद भी खा सकते हैं, इसमें भी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें लगभग 3500 mg आपको मिल जाता है विटामिन ए। तो देखिए, आप पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप फूड से ही लीजिए, जो मैंने आपको बताया, गाजर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये एग्स हो गए, तो आप ये सब खाइए। क्योंकि देखिए, जो आप न्यूट्रिशन के बेस पे खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जेन्युइन होता है, वो आपको पता है कि इसमें ये चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप विटामिन ए के लिए न्यूट्रिशन पे ही जाएं। और जब आप न्यूट्रिशन लेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं अंदर जाएंगी और वो जड़ से ख़त्म करेंगे, जो वो एजेंट कॉज कर रहा है उसको वो जड़ से ख़त्म करेंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड होना है। सप्लीमेंटेशन तो बाद की बात होती है, लेकिन आप न्यूट्रिशन पे ही फोकस करें। अब हम अगले फूड की बात करें तो वो है विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने देखा भी होगा, लोग विटामिन सी की सीरम लगाते हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट विटामिन सी के यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में विटामिन सी का स्किन से एक बहुत पुराना रिलेशनशिप होता है। देखिए, जब हम विटामिन सी लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसके नीचे नई सेल्स बनने को जनरेट करता है, प्रमोट करता है कह लीजिए। मतलब जो नई स्किन हमारे पिंपल्स के नीचे से आती है तो वो काम विटामिन सी करता है। तो इसलिए विटामिन सी आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। और विटामिन सी के लिए जितने भी सिट्रस फूड हैं आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि संतरे का जूस हो गया, लेमन, नींबू आप ऐड कर सकते हैं, आंवला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब विटामिन सी के बहुत से सोर्स हैं। जो जितने भी सिट्रस फूड की कैटेगरी में आते हैं वो आपका विटामिन सी है, और ये बहुत ईजी मिल जाता है। तो और सबसे बड़ी बात है विटामिन सी लेने में, सबसे आपका प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है इम्यून बूस्ट करते हैं। मतलब आपका अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप ऑलरेडी बाहर से आए जो फॉरेन पार्टिकल है आप उससे लड़ सकते हैं। तो इसलिए विटामिन सी सबसे ज़रूरी है। और हाँ, विटामिन सी जो आपकी स्किन होती है वो नए स्किन के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए विटामिन सी आप जरूर यूज़ करें। और विटामिन सी के सीरम्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बजट का इशू है तो आप नॉर्मली डाइट लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बात किया कि इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अंदर पहले क्या डाल रहे हैं वो ज़रूरी है। आप इसको जब आप अच्छी हेल्दी खाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो जड़ से ख़त्म होगा। तो जो ये मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, आप इसको 3 वीक्स, 3 हफ्ते यूज़ करें। मतलब इसको अपने लाइफ में, रूटीन में फॉलो करें। उसके बाद आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि आपको ये बात रियलाइज़ होगा कि आपका एक्नी जड़ से जा रहा है। अब आपको मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड ही नहीं है। तो आप ये 3 वीक्स केवल करिए, उसके बाद आप मेरा पेज पे फिर आएंगे और मुझे आप थैंक्स बोलेंगे। क्योंकि मुझे पता है, जब हम देखिए कोई भी चीज़ अगर हम जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स भी करती है। तो आप अगर हेल्दी खा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्ने की बहुत प्रॉब्लम है तो पहली बात आपको रूटीन में जंक फूड, ऑयल फूड, पैक्ड फूड, हाईली शुगर कंसनट्रेट फूड, ये सब आपको अवॉइड करना है। और हाँ, फेस वॉश हो गया या फिर कोई अच्छा सा क्लींजर हो गया, आप उसको दिन में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, फेस वॉश वगैरह जो भी कॉस्मेटिक होते हैं जो अच्छे ब्रांड के होते हैं वो हमारे बाहर से काम करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर से काम करता है। तो कहने का मतलब है हमें दोनों तरीके से अपनी बॉडी में काम करवाना है, बाहर से भी अंदर से भी। और इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, आप एकदम परेशान हो गए, तो हो सकता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं तो पता चलता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है समटाइम किसी को, तो वो आप कुछ दवा होती हैं उससे आपको क्योर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, इन केस अगर आप ज़्यादा पिंपल से परेशान हैं डेली लाइफ में तो आप ये न्यूट्रिशन ऐड करें। और हाँ, न्यूट्रिशन आपको हमेशा अच्छा ही एक अच्छे डायरेक्शन में ही ले जाएगा, गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। तो देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोग के लिए मैं छोटा छोटा कंटेंट बनाता हूँ और मुझे उम्मीद है आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बस आप एक हेल्दी लाइफ
फॉलो करें।